करीबन 5 महीने पहले की बात है। रात के 11:30 बजे का समय था। एक फोन आया मुझे। यूजुअली ऐसा मैं फोन उठाता नहीं हूँ, पर उस कॉल में कुछ अजीब सी आवाज थी, कुछ अजीब सी सेंसेशन थी। 11:30 बजे का समय रात का। फोन उठाया मैंने। एक लेडी की कॉल थी, बहुत घबराई हुई थी, डरी हुई थी। उन्होंने कहा, सर आपसे बहुत जरूरी एक बात करनी है। तो मैंने उनको बोला कि बहुत रात हो गया, बहुत लेट समय है, दिस नॉट द राइट टाइम, हम कल सुबह बात करते हैं। बट वो लाउड स्पीकर पे थे, शायद उनके हस्बैंड ने लिया फोन। उन्होंने कहा, नहीं सर हमारे को अभी प्लीज आप 5 मिनट दे दीजिए, हम आपको बताना चाहते हैं कुछ। उनकी इतनी डरी हुई माहौल में और डरी हुई आवाज से, तो मैंने उनको पूछा कि क्या बात है, आप ऐसा क्यों घबराए हुए हैं। तो उन्होंने मेरे से बात करी कि सर हम आपसे एक बार पहले मिले थे और हमारे को आपने बताया भी था कि कुछ बात होगी तो आप हमारे से शेयर करना। तो मैंने कहा, ऐसी क्या बात हो गई कि आपको इतनी इमरजेंसी में मुझे कॉल करना पड़ा। तो उन्होंने बताया, सर हमारे को जो चीज आपने बताई थी वही चीज हम फेस कर रहे हैं। वो चीज ऐसी ऐसी चीजें हो रही है हमारे घर में जो हमारे को समझ में नहीं आ रही हो कैसे रहे। रात को हम जैसे उन्होंने बोला, हम 10:30 बजे 11 बजे अपना टीवी वगैरह देख के बंद करके सारे दरवाजे वगैरह बंद करके सो गए। वही उससे करीबन 11 और 11:15 के बीच में अजीब अजीब आवाजें आनी चालू हो, जैसे फिल्मों में होता है। अजीब सी बाहर से कोई आवाज आ रही है, किसी ने फ्रिज खोला है, पर फ्रिज खोला है, फ्रिज खुलने की आवाज आई, बंद होने की आवाज आई, पर बीच में और कोई आवाज नहीं। उनके बेटे ने उनको बताया कि किसी की और के चलने की आवाज आ रही है। उनकी बेटी ने बताया कि उनको कहीं खराटे की आवाज आ रही है। खराटे की आवाज आना, फ्रिज खुलना। तो मैंने उनको बोला, आप चेक करें, फ्रिज खुला हुआ है, कुछ उसमें गायब है। तो उनकी वाइफ ने उसी टाइम फ्रिज खोला तो उसके अंदर से देखा कि एक एप्पल जो है, सेब जो है, वो कुछ कटा पड़ा है, कहीं से खाया गया है और वो टेबल पे पड़ा हुआ है, फ्रिज में नहीं है। जबकि वो उनको याद है कि वो टेबल पे ऐसे कोई चीज छोड़ के नहीं जाते। खराटे की आवाज उन्होंने सुनी। जब बाहर आया तो ऑफकोर्स कोई दिखा नहीं उनको। देर रात हो चुकी थी, ज्यादा बात करने का सही समय नहीं था। तो मैंने उनको बोला कि अभी आप सो जाएं, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ एक लाइट अपनी ऑन रख के सो जाएं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और आप अगले दिन आके मेरे से मिल सकते हैं। करीबन 300-350 किलोमीटर दूर से वो मेरे पास आए। अगले दिन हम बैठे और हमने बात करी। एक एक चीज मैं उनसे पूछता चला गया, एक एक चीज उन्होंने बहुत क्लियरली मुझे बताई। जो चीज अनएक्सपेक्टेड थी वो चीज हुई। एक एप्पल टेबल पे पड़ा हुआ खाया गया, कोई समझ में नहीं किसी जानवर ने खाया या किसी फैमिली मेंबर ने। 4 जने रहते हैं, हस्बैंड वाइफ बेटा बेटी, पर चारों ने मना कर दिया, हमने नहीं खाया। तो रात को फ्रिज की जब आवाज आई खुलने की, वहां पे कैसे पता चला कि वहां पे एप्पल भी आ गया। स्नोरिंग की आवाज आ रही है, दरवाजा खुलने की आवाज आई। ये सारी बातें हमने जब अपनी साइकिक एबिलिटीज देखा, जब वो मेरे पास बैठे, हमने अपनी चीजें बात करी उनके साथ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर के साथ में कोई घर है जो बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है? तो उन्होंने कहा, हाँ जी, एक हमारे 2 या 3 मकान छोड़ के एक मकान है जो पूरा तोड़ के दोबारा से सारा बन रहा है। अब वो दुकान जो बन रहा है मकान, मैंने उनसे पूछा कि वहां पे किसी की डेथ हुई थी? तो उन्होंने बोला, हाँ, उस मकान को बनने से पहले, जब वो टूटा था, टूटने से पहले करीबन 2-3 महीने पहले एक बुजुर्ग की डेथ हुई थी। अब वो चीजें समझ में आ रही है कि वो क्यों हुई थी। जब और हमने गहराई में गए तो मेरे को पता लगा कि जो उस बुजुर्ग के जो बेटे थे, उन्होंने वो घर जो है अपने फादर से लिया, तोड़ के नया बना रहे थे। बट उनका लास्ट डेज में उस बेटे का फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा और फादर बहुत टेंशन में रहे हैं, बहुत परेशान होके गए हैं, बीमारी में बहुत दिन तड़प तड़प के फिर वो ही हैज लेफ्ट हिज लाइफ, जो एक बहुत दुखद बात है। और वो दुखी बात इसलिए है क्योंकि उनकी जो स्पिरिट है वो अभी तक ऊपर वाले के पास नहीं गई है, वो अभी तक भटक रही है। जब हम साइकिक विजुअलाइजेशन करते हैं तो मैंने उनको बताया कि उनके कमरे में, एक घर में एक डार्क कॉर्नर है। उन्हें बोला, हाँ एक डार्क कॉर्नर है। तो मैंने कहा, उसके अंदर वो जो एनर्जी जो है वो रात को वहीं आके रुकती है। बिकॉज उनका घर बहुत धार्मिक लोग हैं, उनका घर बहुत पायस है, साफ सुथरा रखा हुआ है, पर वो एनर्जी अपने घर में नहीं जा सकती बिकॉज उनका घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो वहां के आके रुकती है और वो मैसेज देना चाहते हैं। अब वो मैसेज क्या देना चाहते हैं? वो मैसेज ये देना चाहते थे कि मेरे उस घर के अंदर एक कुछ सामान पड़ा हुआ है जो अपनी वाइफ के लिए वो छोड़ के गए हैं। वाइफ जो लड़के की, जो आदमी की जो मदर है, वो वहां रहती है। अब वो मदर को कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि उनके पास कोई ऐसा सामान पड़ा हुआ है जो उनकी मदर को बताना चाहते हैं वो। एंड ही इज नॉट एबल टू डू दैट, इसलिए वो अपने आप को, ही इज नॉट एबल टू लीव दिस वर्ल्ड।
जब हमने ये देखा, उन्होंने मेरे से पूछा कि सर ऐसे आपको क्या पता लगता है, क्या बता सकते हैं आप। मैंने उनको एक एक चीज करके क्लियर बताया कि वो उनसे पूछें। और वो बोलते सर ऐसे तो कुछ दिखता ही नहीं, कैसे पूछेंगे, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे पूछे हम उनसे। तो हमने उनके आगे उनको बोला आप 3 कटोरियां रखें और 3 कटोरियों के आगे क्वेश्चंस लिख के रखें। एक के अंदर रखें कि अगर आपको कोई रिलेशनशिप की बात आप शेयर करना चाहते हैं उनकी मदर से, कोई पैसे, रेवेन्यू, बैंक की कोई बात करना चाहते हैं तो वो लिखे, या कोई प्रॉपर्टी इशू है वो आप लिखें। तो तीनों में से ना कुछ भी आप बता दें, 3 चीजों ने लिख दी तो वो हमारे को कहीं ना कहीं सुबह पता लग जाएगा। तो उन्होंने कहा सर ऐसे कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा होगा। जब वो वापस गए, उन्होंने करा 3 दिन के बाद, 3 दिन तक वो पड़ी रही कटोरिया, 3 दिन में देयर वाज नो चेंज। पर तीसरे दिन उन्होंने देखा 2 कटोरियां सामने पड़ी और 1 कटोरी पीछे हो रखी थी। उनका सीधा सा मैसेज जो था, उनका अपनी वाइफ के लिए मैसेज ये बोलना चाहते थे, उन्होंने इस घर के अंदर पैसा और जेवरात छुपा के रखे हैं और नीचे कहीं ऐसी जगह पे रखे हैं जो बिल्डिंग के अंदर कहीं दीवार के अंदर चुनवा के रखे हुए हैं। तो उनको हमने जब बताया ये बात, वो दंग रह गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो जब मकान तोड़ रहे थे इनफैक्ट, तो एक दीवार ऐसी थी जो थोड़ा सा पोर्शन, जो खिड़की का पोर्शन था, वो जो डबल काइंड ऑफ लेयर में बनी थी, डबल ईंटों सी दीवार थी जो उनसे अभी तक टूटी नहीं थी, ना उनको पता था, ना उन्होंने तोड़ी थी, क्योंकि वो साथ वाली दीवार से एडजॉइनिंग करके बना रखी, तो डबल दीवार थी वो। जब उनको पता लगा, उन्होंने स्पेशली जाके खुदाई करी तो उसके अंदर एक बॉक्स मिला। उस डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर कैश भी था, जेवरात भी थे और कई चिट्ठियां भी थी। ये वो आदमी उनको देना चाहते थे, ये आदमी अपनी वाइफ को देना चाहता था। ऐसे हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ऐसे जो परिवार मेरे पास आया, ये जब उन्होंने उस लेडी से कांटेक्ट किया, उनको बताया कि ये आपकी जो स्पिरिट है, आपके हस्बैंड की स्पिरिट हमारे घर आके रहती रही है। हम उनके लिए, हमारे को डीकोड करा हमने मैसेज, हमने आपके लिए बताया कि उनके घर में ये चीज़ आपको वो देना चाहते हैं जो उन्होंने अपने बच्चों से छुपा के रखी थी, क्योंकि उनके बच्चों के साथ बनती नहीं थी। तो ये चीज़ पता लगती है जब हम पास्ट लाइफ करते हैं, जब हमारे को पता लगता है। चाहिए 2 लाइफ, 2 फैमिली से जुड़ी हुई बातें हैं। एक फैमिली जिसने ये चीज़ें देखी और एक फैमिली जिसके साथ चीज़ें हुई, बहुत डीप इमोशंस जुड़ जाते हैं। हम वैसे भी जो एक फैमिली के साथ रहते हैं ना, तो फैमिली बॉन्डिंग में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। चाहे हमारे माँ बाप, चाहे हमारे बच्चे, हमारे को लगता है हम एक दूसरे को समझते नहीं है, जिसको हम जनरेशन गैप बोलते हैं। जनरेशन गैप कम होता है, ये कम्युनिकेशन गैप होता है। वी डोंट कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर वही बच्चा जब अपने फादर से बात करता होता, उनकी आत्मा किसी और के घर आके ना रुकती। उनके भी थैंक यू करके गई वो आत्मा, वो अपने तरीके से करके गई। आप सोच भी नहीं सकते, जो उनके घर में चीज़ें नहीं बन रही थी, चीज़ें नहीं सेटल हो रही थी, उसके हस्बैंड का लॉस हो रहा था। जो फैमिली आई मेरे पास, उनके हस्बैंड का, उनका बैग्स का बिजनेस है, बैग्स का बिजनेस बहुत दिक्कत आ गया, उनका फैक्ट्री बंद हो गई थी। बेटा उनका अपने बिजनेस में एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा था, बेटी की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, इनफैक्ट मदर की तबीयत खराब होती थी। वो सोचती थी कि किचन में कुछ है। एवरीथिंग सेटल डाउन। जब हम दूसरे के इमोशंस को समझते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, डेफिनेटली थिंग्स बिकम मच बेटर। वो लोग अपने घर को वापस गए। उन्होंने वहाँ पे, जहाँ पे अंधेरा था, उसमें दिया जला के रखते थे वो, जैसे मैंने उनको बोला। जब उस फैमिली को, पड़ोस वाली फैमिली के उन्होंने बताया, उनको सबको बुलाया। लड़के ने बहुत रोया, वो आदमी जो उस बेटा, जिसके फादर के जो आत्मा आती थी, उसका बेटा बहुत रोया। उसने अपनी मदर से माफ़ी मांगी, अपने फादर से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं शायद लालच में या अपनी ईगो में मैं आपसे वैसा बर्ताव नहीं कर पाया जैसे मुझे करना चाहिए, तो वैसे हमने बर्ताव नहीं किया। एवरीथिंग इज गुड नाउ। उनको पैसा भी मिल गया, जेवरात भी मिले, एंड उनको अपने सही रास्ते पे भी आ गए। बहुत सुंदर उन्होंने एक छोटा सा कमरा बनाया अपने फादर के लिए, जहाँ पे चारों तरफ अपने फादर की फोटो लगाई है, एक स्टडी टेबल रखा है, उनकी पगड़ी रखी है, जूते रखे, कपड़े तक उनके वहां रखे हुए हैं एक जोड़ी। दे वांट हिम टू बी देयर, ताकि वो उसकी ब्लेसिंग्स ले सके। आपका इस बारे में क्या कहना है? अगर आपको ये केस स्टडी कैसी लगी, आपका इस बारे में क्या कमेंट्स हैं, आप हमारे को डालें कमेंट्स में, मैं आपके मैसेजेस पढ़ूंगा। अगर ऐसा कोई भी आपका कमेंट आप देना चाहते हैं, इसको आप कुछ भी अपनी बात कोई शेयर करना चाहते हैं मुझसे, आप मैसेज आप लिखे हमारे को कमेंट्स में, मैं उसको पढ़ूंगा एंड वी विल टॉक अबाउट इट। नमस्ते।